सुप्रिया श्रीनेत, अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको, इतनी पुरानी पार्टी है आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी, आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता करेंगे, देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुसलमान छात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी। तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी। भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें साफ कर दी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक, ढोंग और पाखंड, झूठ और फरेब, फेंकना और जुमले ऊपर से शुरू होते हैं नीचे तक आते हैं। 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहें, क्योंकि ये न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की, और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूंगी यहां पर, और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का बिल्कुल डायरेक्ट और तार्किक जवाब दूंगी तथ्यों के साथ। पहले मैं बताना चाहती हूं, इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की, हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, उन लोगों की जो हाशिए पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सुप्रिया, मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोषणा पत्र, आप कहते हैं 5 न्याय 25 गारंटी, लेकिन उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बौछार भी है ना, और वो हमलों की बौछार क्यों नहीं होनी चाहिए? कमलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, यानी कि वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं, तुष्टीकरण, तो आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं ना। उसी पर आ रही हूं और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रचयन करता है। जब इनको 3 दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उलझलूल की बातें की, और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। हमारे मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है, क्योंकि इनका दिमाग तंग है। पढ़ देती हूं। We will encourage reform of personal laws. Such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved. तो पर हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रिफॉर्म होना चाहिए। हिंदी में है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत कहा हमने इसमें? मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम्स को, उसमें सिख को, उसमें पारसी को, उसमें बुद्धिस्ट को, उसमें क्रिश्चियंस को मौका मिलता है। जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्कॉलरशिप्स का। क्या गलत कहा हमने? ये इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं। सुप्रिया, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? ये मैनिफेस्टो है हमारा। हाँ। न्याय पत्र इसका नाम है। इसके 5 स्तंभ हैं, और वो स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाए हुए 10 काल के अभिशाप को समाप्त करने की बात करते हैं। हमारा कहना है, और मुझे आप 1 मिनट का टाइम यहां पर जरूर दीजिएगा, कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को। हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेंट कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए। ये बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान छात्रों के लिए आप सेक्युलर मुल्क में विश्वास रखती है, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसलमान छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे? मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे? आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जो कहती है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी, फरेबी, जुमलेबाज, फेकू कहते हैं। हमारा पॉइंट पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 4 चैप्टर में है, कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, सिख्स आते हैं। इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटीज क्या है, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो फिर ये जो वापस कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है, मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया आपने, कर्नाटक में बीजेपी आई, उन्होंने खत्म कर दिया।
कर्नाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता। खैर, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास।